हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते तेकू को उनके फादर के पास भेजने की बात करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ये बात तेकुक सुनते हैं, वो तुरंत ही अपने चेयर से उतर जाते हैं और अपने मॉम के लेग को अपने स्मॉल हैंड से होल्ड करते हुए रोते हुए उनसे कहते हैं कि मॉम, मेरे को आपके पास रहना है, मुझे डैड के पास नहीं जाना है, मुझे डैड नहीं चाहिए। और वो ये कहते हुए उनके लेग को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं। उन्हें ऐसे देखकर तेको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपनी हर्टफुल आई से अपने सन की तरफ देखते हैं, जो कि उनके लेग को होल्ड करके रो रहे हैं। ते ये नहीं देख पाते हैं, वो तुरंत ही उन्हें अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हुए उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हैं और बहुत ही अपने फेस पे एक फोर्सफुल स्माइल लाते हैं और अपनी काम वॉइस में कहते हैं, बेबी, तुम्हें डैड बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे और तुम्हें वहाँ गुड बॉय बनना है। डैड तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं और तुम्हें डैड के पास जाना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं, पर उनका सन उनसे कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई डैड, मुझे बस आपके पास रहना है। मॉम प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलिए, मैं अकेले डैड के पास नहीं जाना चाहता हूँ। पर ते उनकी इस बात को सुनकर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ बेबी, तुम्हें मानना होगा अपनी मॉम की बात, तुम गुड बॉय हो ना, और तुम वहाँ पे किसी को भी तंग मत करना। और वो ये कहकर उनको फोरहेड पे किस करते और कहते हैं कि तुम्हें अपने डैड से बहुत सारा प्यार मिलेगा, तुम उनके लिए कब से वेट कर रहे हो, तुम एवरी नाइट मुझसे क्वेश्चन करते हो ना कि डैड कब आएंगे। अब फाइनली तुम्हारे डैड से मिलने का एक चांस है, तुम जाओ और उनके पास रहना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और तुम देखना कि वो कितने अच्छे, कितने स्वीट हो, तुमसे कितना ज़्यादा लव करते हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं, पर उनका सन ये मानने के लिए एग्री नहीं होते हैं, पर वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे तुम्हारी ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर भी हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या पता मिस कर रहे हो, वो तुम्हें देख के सरप्राइज हो जाएंगे और तुम्हें उन्हें सरप्राइज देना होगा। तुम बहुत अच्छे हो ना, तुम मॉम की बात मानोगे ना। और वो ये कहकर उन्हें कन्विंस करने लगते हैं, पर तेकुक अपने पाउटी लिप्स करते हुए अपने हेड को नो में हिलाते हैं। पर फिर ते उनसे कहते हैं कि ठीक है, चलो अभी ये सब बातें करना बंद करो, तुम अपने मिल्क को फिनिश करो। और ये कहते हुए उनके आगे उनका बनाना मिल्क शेक दे देते हैं। तो ये देखकर तेकुक हैप्पी हो जाते हैं और अपने मिल्क शेक को फिनिश करने लगते हैं। ये सारी बातें शुगा देख रहे होते हैं कि ते अपने सन को कैसे कन्विंस कर रहे हैं और अपनी आंखों के आंसू को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें इस समय कितना ज़्यादा हर्ट और कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा अपने सन को अपने से दूर करते हुए। ये सारी चीज़ें शुगर देख रहे होते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, ते ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो ते एक डीप ब्रेथ छोड़कर कहते हैं कि मेरे सन को उसके फादर की ज़रूरत है, प्लीज़ शुगर, ये तुम्हें करना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही होपफुल आई से देखने लगते हैं। शुगा उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो अपने हेड को यस में हिला देते हैं। फिर ते अपने रूम में आ जाते हैं तुरंत ही और वो कुछ सामान को पैक करने लगते हैं। वो तेकू के कुछ टॉयज़ को और उनके क्लोथ्स को पैक करने लगते हैं और बस वो अपने सन की एक पिक्चर को देखते हैं और बहुत ही प्यार से उस पर अपने हैंड को स्लाइड करते हुए उसे अपने पास साइड टेबल पे ही रख लेते हैं और वो बाकी का सामान पैक करने लगते हैं। और वो एक लेटर भी लिख देते हैं और उसे वो तेकू के सामान के साथ ही रख देते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद शुगा के पास आते हैं सारा लगेज लेके और वो शुगा की तरफ देखते स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ मेरे सन का ध्यान रखना और जब तक तुम उन्हें ठीक से वहाँ पे नहीं छोड़ के आओ, प्लीज़ वहाँ पे से मत आना। तुम देखना तेको वहाँ पे अच्छे से रहे, वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडपा के पास अच्छे से रहेगा, वो एक गुड बॉय, उनके सारी बात मानेगा और देखना कि मेरा बेबी रोए ना। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं तो शुगा बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और फिर वो तेकू की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी अपने बनाना मिल्क शेक को पीने में बिजी थे। फिर शुगा उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी चलें अब हम। तो ये सुनकर तेकू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मॉम आप भी चलिए ना हमारे साथ, डैड आपसे मिलकर खुश होंगे काफ़ी, आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। और वो ये कहकर अपने मॉम के सैड फेस को अपने स्मॉल हैंड में लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते उन्हें ऐसे देख कर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो तुरंत ही उन्हें
टाइटली हग कर लेते हैं और उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बिग बॉय हो ना और तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे होंगे। और वो ये कहकर उन्हें कन्विंस करते हुए वहाँ से भेज देते हैं। शुगा बस ते की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड और अकेले उस हाउस में खड़े होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय अकेला फील कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, पर वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हैं, अपने फेस पे स्माइल करते हैं और अपने हैंड को वेव करते हैं, अपने सन को बाय करते हैं और स्माइल करते हैं। उनके सन भी उनकी तरफ देख के फोर्सफुली स्माइल करते हैं और शुगा उन्हें अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। उन्हें वहाँ से जाता हुआ देख कर ते को बहुत ही ज़्यादा अपने हाथ चेस्ट में पेन होता है और वो बस विस्पर करके कहते हैं कि कुकी, आपने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, आप मेरे साथ हमेशा कोल्ड बिहेव करा, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट, आप अपने सन के साथ कोल्ड बिहेव मत कीजिएगा। और वो ये कहकर तुरंत ही अपने आंसू को वाइप करते हैं और अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आके बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, वो अपने रूम में बस बैठे हुए रो रहे होते हैं। वो बहुत देर तक ऐसे ही अकेले बैठे हुए काउच पे रोते रहते हैं। फिर उनसे जब कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने सन को मिस कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही अपने होम बार में आते हैं और वहाँ से एक वाइन की बोतल को लेके अपने रूम में आ जाते हैं और वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और अपने सन का नाम लेके बार बार रोने लगते हैं और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कुकी, आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, आप उसके साथ कोल्ड बिहेव मत कीजिएगा। मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ तो मैं अकेले रह सकता हूँ, पर आप उसके साथ रहिएगा। मेरे पास मेरे मॉम डैड नहीं थे, पर मेरे सन के पास उसके डैड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ बिना मॉम डैड के बिताई है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सन ऐसे बड़ा हो और उसे उसके फादर का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि जिन मॉम और आरएम डैड उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी बिज़ी होंगे तो वो उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ते ड्रिंक करने लगते हैं और वो ड्रिंक करते हुए बस बार बार रो रहे होते हैं और बार बार अपने सन को मिस कर रहे होते हैं। वो मिस करते हुए बस ऐसे ही काउच पे लेट जाते हैं और अपने सन का फ़ोटो को लेके अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और रोते रहते हैं और रोते रोते वो कब सो जाते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। और वो नींद में भी बार बार बस अपने सन ते कुक के ही नाम को विस्पर कर रहे थे और वो बस रोए जा रहे थे और वो नींद में भी कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं थे। और दूसरी साइड शुगा बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे कि उन्होंने पास्ट में ते को ये सारे वर्ड्स क्यों कहे, कि वो हार्डलेस से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे वो अपने सन से ही दूर हो गए। शुगा इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि उनकी वजह से ते और तेकुक अलग हो गए हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए था ये सब। और वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बस ये सोचने लगते हैं, अगर जेके ने अपने सन को नहीं एक्सेप्ट किया तो मैं ते से क्या कहूँगा। और वो ये सोचकर बस बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और दूसरी साइड ते बस ऐसे ही काउच पे सोए हुए होते हैं। वो इतने ज़्यादा थक गए होते हैं और वो इतने ज़्यादा अपने सन को मिस कर रहे होते हैं। वो नींद में भी बस अपने सन का ही नाम बोल रहे होते हैं। उनका सैड फेस बिल्कुल इस समय एक बेबी की तरह लग रहा होता है। वो इतने ज़्यादा सैड होते हैं जिससे उनका पूरा फेस एकदम रेड हो गया होता है रोने की वजह से। और वो रोते रोते अनकॉन्शियस ही हो जाते हैं। और दूसरी साइड शुगा उस मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। वो जेके के मेंशन के बाहर होते हैं और वो गार्ड को बोलते हैं कि मुझे आपके सर जेके से मिलना है, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। पर शुगा उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप एक बार उन्हें बोल दीजिए कि मैं उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। तो पर फिर भी उनके पास उनके गार्ड नहीं जाने दे रहे होते हैं। तब शुगा उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप एक बार ये मेरा मैसेज दे दीजिए कि मैं उनके हस्बैंड की न्यूज़ लेके आया हूँ। पर फिर ये सुनकर गार्ड उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि उनका कोई हस्बैंड नहीं है और आप यहाँ से जाइए। फिर थोड़ी देर बाद वहीं से जिमिन की कार मेंशन के अंदर जा रही थी, जिसे देखकर शुगा
थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। और जिमिन जब अपनी कार से अंदर जा रहे थे, उन्होंने शुगा को देख लिया था। वो तुरंत ही कार रोकते हैं और वो उनके पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी गोद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा बेबी बॉय है, जो कि बिल्कुल जेके की तरह दिखने में। जिमिन तुरंत ही उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि ये बेबी किसका है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो शुगा उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं और कहते हैं कि आपको इससे क्या मतलब, ये मेरा बेबी है। पर ये सुनकर शुगा की बात जिमिन कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूज फेस से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे तुम ठीक से बताओ ये किसका है। तो शुगा उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊँ, आप है कौन और मुझे जेके से मिलना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगते हैं। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हुए डीप वॉइस छोड़ते हुए उनसे बहुत ही अपने काम वॉइस में कहते हैं कि ये क्या तेका और जेके का बेबी है। ये सुनकर शुगा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तेको कैसे जानते हैं। तो ये सुनकर वो स्माइल करते और कहते हैं कि तुम हमारे साथ अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पर शुगा उनकी तरफ कंफ्यूज फेस से देखते हैं और वो कहते हैं कि पहले आप मुझे बताइए कि आप ते को कैसे जानते हैं। तो जिमिन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये ते और जेके का बेटा है ना। तो शुगा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ, पर तुम कैसे जानते हो। तो वो कहते हैं कि मैं जेके का फ्रेंड हूँ जिमिन। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। शुगा उनकी तरफ बस अपने आईब्रो को रेज करते और देखने लगते हैं। जिमिन उनसे तेकुक को लेने की कोशिश करते हैं, पर शुगा तेकुक को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि मैं आपको तेकुक नहीं दूंगा, मुझे ये परमिशन नहीं है किसी और के पास तेकुक को देने की। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनके ऐसे बिहेवियर से जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। और वो ये कहकर उन्हें अपने साथ अंदर लेके आ जाते हैं। वो देखते हैं इतने बड़े मैंशन को, जहाँ हर जगह ब्यूटीफुली वो बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन था। शुगा बस उस मैंशन को अपनी बिग टू आइज से देख रहे होते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि जिन और आरएम काउच पे बैठे हुए हैं और जेके अपने स्टडी रूम में। वो जैसे ही जिमिन अंदर आते हैं, वो तुरंत ही जिन के नाम को ज़ोर से बोलते और कहते हैं आंट ये देखिए, ये ते का बेबी है, ये जेके का बेबी है। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं, जिसे देखकर जिन और आरएम अपने स्पॉट पे ही खड़े हो जाते हैं। वो बस उस बेबी की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो बिल्कुल कुकी की कॉपी होता है, जिसे देखकर जिन तुरंत ही भागते हुए शुगा के पास आ जाते हैं और उस सन को बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में लेने लगते हैं। शुगा भी इस बार मना नहीं करते हैं, वो तुरंत ही तेकुक को उन्हें दे देते हैं और जिन उसे टाइटली हक करके रोने लगते हैं और उनसे बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि मेरा ते कहाँ है, प्लीज़ मुझे मेरे ते के बारे में बताओ। तो इतने ज़्यादा शोर शराबा सुन के जेके तुरंत ही अपने स्टडी रूम से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बॉय है और वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और जिन और आरएम की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। वो अपने मॉम डैड को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि जिनकी गोद में एक बहुत ही क्यूट सा बेबी है, जो कि बिल्कुल उनकी तरह है। उन्हें देखकर जेके एकदम स्टंट रह जाते हैं। वो अपने स्पॉट पे ही बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनका सन भी उनकी तरफ कंटिन्यूसली अपनी आइज़ को बिग करके देख रहे होते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेके अपने सेंस में आते हैं और वो स्लोली उस बॉय के चिक के करीब अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से उसे टच करने लगते हैं। और वो जैसे ही उसके सॉफ्ट स्किन को टच करते हैं, वो तुरंत ही जिनकी गोद में से अपने सन को लेके बहुत ही टाइटली हग करते हैं और रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।